प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस पर फिर बड़ी अदालत लगी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, 4 समातों के बावजूद यह हमारी कारकर्दगी है कि एक केस खत्म नहीं हुआ। हम लोग अपना एहतसाब क्यों नहीं करते, और जब कोई करता है तो हमें एतराज़ हो जाता है। आप ये क्यों नहीं कहते कि चीफ जस्टिस साहिबान अपना काम नहीं करते। अब जब कानून बन गया है तो हम कहते हैं हम किसी को जवाब दे नहीं। कई साल केस नहीं लगते और हम कहते हैं हम नहीं लगाते, हमारी मर्जी। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स दिए, आर्टिकल 184(3) का जब भी इस्तेमाल हुआ मुल्क की बुनियादें हिला दी। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, मुमकिन है कोई मेरे सवाल से इत्तेफाक न करे, लेकिन किसी को अपील का हक मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा। अपील का हक मिलने से दोबारा कवानीन बनेंगे। जस्टिस शाहिद वहीद ने नुक्ता उठाया, हाई कोर्ट्स में भी डिवीजन बेंच के फैसले के खिलाफ अपील नहीं होती। जस्टिस एजाजुल एहसन ने इस्तफसार किया कि क्या ये एक्ट अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है। I have to hear you decide what you say, and if we have already formed opinions, we can reflect them in our judgments. Please continue, otherwise we will never conclude these hearings. This is a question that, as a judge of the court sitting on this bench, I am entitled to ask. Of course, ask it. Let the counsel finish his submissions. If I'm interrupted all the time, I'm sorry to say, sir, that is not proper. I think the interruption is of learned counsel. Chale learned counsel, आप आगे बढ़ें. I am asking counsel a question, which is my right to ask the counsel. If he wants to answer After it, he doesn't concludes answer his it. submissions with If the he greatest wants of to or respect. doesn't want to, that's his issue. चीफ जस्टिस ने समाअत के दौरान जस्टिस मुनीब अख्तर को टोक दिया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, मैं भी इस अदालत का एक जज हूं और सवाल पूछना एक जज का हक है। चीफ जस्टिस ने कहा, आप सवाल जरूर पूछें, लेकिन दलाइल मुकम्मल होने के बाद। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, आई एम सॉरी, मुझे बार बार टोका जाए तो ये दुरुस्त नहीं। चीफ जस्टिस के रोकने के बावजूद जस्टिस मुनीब अख्तर सवाल पूछते रहे। जस्टिस मुनीब अख्तर के सवालात पर चीफ जस्टिस ने उन्हें फिर टोक दिया। कहा, पहले मेरे सवाल का जवाब दिया जाए, नहीं चाहता मेरे सवाल के साथ कुछ और आए। MQM के वकील फैसल सिद्दीकी के दलाइल मुकम्मल। पाकिस्तान बार काउंसिल के वकील के दलाइल जारी। मजीद समाअत आज होगी। एवनफील्ड के मकीन की पाकिस्तान में दोबारा एंट्री की तैयारी। नवाज शरीफ आज बरतानिया से सऊदी अरब रवाना होंगे। 21 अक्टूबर को निजी एयरलाइन से शाम 6 बजे लाहौर पहुंचेंगे। कानूनी टीम मनसूबाबंदी सामने लाएगी। साबिक वजीर आजम की हिफाजती जमानत की दरखास्त 16 या 17 अक्टूबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की जाएगी। मुस्लिम लीग नून का लाहौर भर में वर्कर कन्वेंशन और जलसे मनसूख करने का फैसला। आज गुलशन रावी में होने वाला जलसा भी मनसूख। इलेक्शन से नहीं, ठंड से डर लगता है साहब। सियासत के मौलाना की फिर जनवरी में इंतखाबात की मुखालिफत। कहा, बर्फबारी होती है, पोलिंग पर असर पड़ेगा। अगर इलेक्शन कल होता है तो हम कल ही इलेक्शन के लिए तैयार हैं। पीपल्स पार्टी पर भी तंज के नश्तर बरसाए। कहा, अंदर कुछ और, सियासत के लिए बाहर कुछ और बात करती है। पीपी ने काबीना में बैठकर नई मरदमशुमारी का फैसला किया था। नई मरदमशुमारी होगी तो नई हल्काबंदियां भी होंगी। नवाज शरीफ वोट को इज्जत दो से पीछे नहीं हटे। चेयरमैन पीटीआई अमेरिका का पुतला था और चूरन बेच रहा था जो पकड़ा गया। मजीद कहा, फलस्तीन में मासूम शहरियों का कत्लेआम किया जा रहा है। अमेरिका और मगरबी दुनिया इसराइल की पुष्टपनाही कर रही है।